अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 2.4 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट सोल्व कर लिए हैं। आज बाकी के 2 पार्ट्स को सोल्व करेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिकली चेन रूल का। इसकी स्टेटमेंट भी अगर आप रीड करें तो हमें dy/dx फाइंड करना है बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशन का और चेन रूल बेसिकली एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे एक चीज़ है। ऑलराइट, सो फंक्शन गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 टू द पावर 6। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब ये फंक्शन की पावर आ रही है तो हम फंक्शन को एज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट किसी और वेरिएबल के, मिसाल के तौर पर हम u ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7। इसको 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 में इसकी जगह हम u लगा सकते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, या फिर लिख लीजिए इक्वेशन 1 सिंप्लीफाइज टू y इज इक्वल टू u पावर 7। तो देखें ये y आपके पास एक्चुअल इक्वेशन आ गई है तो इसको हम 3 कह देते हैं। अब देखें ओरिजिनली एक इक्वेशन गिवन थी, हमने उसको 2 में तकसीम कर दिया और फंक्शन की चेन बन गई। कैसे? y u पे डिपेंड कर रहा है और u x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहीं से चेन रूल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। y डिपेंड कर रहा है u पे तो हम फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, मल्टीप्लाई u डिपेंड कर रहा है x पे तो u को सिंपली x के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन ये हमारे पास एक चेन बन गई है, इसी को कहते हैं चेन रूल। इसको हम 4 का नाम दे देते हैं। इसमें अब ये 2 डेरिवेटिव्स हैं, y का u के लिहाज से, u का x के लिहाज से। इनको हमने 1 बाय 1 जो है वो एवेल्यूएट करना है। पहले हम y को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हमने 3 का नाम दिया हुआ है तो यू कैन राइट डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू u। सो dy/du दिस इज इक्वल टू d/du और फंक्शन है u पावर 7। तो यहाँ पर सीधा सीधा पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। 7 स्टार्ट में नीचे उतर आएगा और इसकी पावर से कम करें 6 बचेगा। अब हमें चूंकि अपना फाइनल आंसर चाहिए x में तो u की जगह पर दोबारा उसकी वैल्यू लगा दें। इसको हमने 2 का नाम दे रखा है तो आप लिख सकते हैं यूजिंग 2 dy/du इक्वल आ जाएगा dy/du दिस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई u पावर 6, u की जगह पर आएगा 3x² माइनस 2x प्लस 7 इट्स पावर 6, ठीक है। ये हमारा डेरिवेटिव है y का u के लिहाज से। इसी तरह अब हमें u का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको यहीं पे देख लेते हैं सेपरेट करके। लें जी, नाउ आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट u, या इक्वेशन हमने इसको 2 का नाम दिया तो u भी लिखा जा सकता है। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा du/dx और राइट साइड पे डेरिवेटिव बनेगा इक्वेशन का विच इज 3x² माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए ज़रा 3 इज़ अ कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x, माइनस 2 इज़ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, 7 इज़ अ कांस्टेंट, अलहदा पड़ा हुआ है, 0 बन जाएगा। सो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 6x माइनस 2। मज़ीद आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो बाकी बचा 3x माइनस 1। दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों डेरिवेटिव्स आ गए हैं
अब हमें इनको पुट करना है अपने इक्वेशन 4 कह लें या फॉर्मूला कह लें, तो हमारे पास फिर एक्चुअल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो लें जी, यूजिंग दीज वैल्यूज़ या दीज डेरिवेटिव्स लिख लें, दीज डेरिवेटिव्स इन 4, जो कि आ जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, पहले dy बाई डी यू है विच इज़ 7 टाइम्स, अच्छा ये 7 था ये 6 था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ओ देखें ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है ना हमने, दिस इज़ एक्चुअली 6, पावर इसकी 6 थी नॉट 7। तो खैर ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं, जस्ट राइटिंग मिस्टेक थी। तो दिस इज़ u पावर, सॉरी हम कलर को ग्रीन ही रहने देंगे, u पावर 6 है, 6 स्टार्ट में आ जाएगा तो बाकी बचेगा 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी जब आपने दोबारा से u की वैल्यू लगाई, जस्ट आपने 6 और 5 और 7 को रिप्लेस करना है, तो ये 6 बनेगा, इसकी ओवरऑल पावर 5 आ जाएगी। नहीं जी अब ठीक है, हम उसके मुताबिक आपके पास यहाँ पर भी 7 नहीं बल्कि 6 बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पावर 5। देखना ये डेरिवेटिव हमने यहाँ पर उतारा, मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली इक्वेशन 4 में वैल्यूज़ लगा रहे हैं ना, dy बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 3x माइनस 1। मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई 2 कीजिए तो ये 12 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पावर 5, साथ में 3x माइनस 1। ले जी दिस इज़ द डेरिवेटिव बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 5th पार्ट पे आ जाए, जिसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a यहाँ पर कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसको हम एज यूजुअल 1 का नाम देंगे। ये जो फंक्शन है जिसकी पावर है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट u इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट u आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं 3 का। अब हमारे पास फंक्शंस की चेन बन गई है, तो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन राइट बाय यूजिंग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा, पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, dy बाई डी यू, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, du बाई डी एक्स, इसको हम 4 का नाम दे देंगे। अब इसमें 2 डेरिवेटिव्स हैं, तो दोनों को 1 बाय 1 हम एवेल्यूएट कर लेते हैं। पहले हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, इसको हमने नाम दे रखा है 3 का, डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू u, so it becomes dy by du, similarly on the right side d over du and u पावर 1 बाई 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम 1 ओवर 2 माइनस 1, जब आप एक माइनस करेंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस 1 बाई 2। ठीक है, हाफ में से फुल माइनस करें तो माइनस 1 बाई 2, जिसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके प्लस लिख सकते हैं, और ना सिर्फ प्लस लिखेंगे बल्कि हम इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट लिख देते हैं ना, एक ही बात है। अब हमें अपना फाइनल आंसर अगेन x में चाहिए, तो u की ये वाली वैल्यू हम दोबारा से उसमें इंसर्ट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग 2 बाय यूजिंग इक्वेशन 2, dy बाई डी यू इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2 टाइम्स, इसको हम नीचे शिफ्ट करेंगे, इधर ही लें जी, अब ठीक है स्पेस बन गई है, ले तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट।
फर्दर सिंपलीफाई ये कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में टर्म है इसको ऊपर ले आए, तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू। इसी तरह हमें u का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ओके, यहीं पे कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो यू कैन राइट, इसको हमने 2 का नाम दिया हुआ है, याद रहे 2 का नाम दिया हुआ है u वाली इक्वेशन को। तो यू कैन राइट डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा du बाई डी एक्स एंड ऑन द राइट साइड वी हैव डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें पता चल रहा है कोशेंट में है, तो कोशेंट रूल अप्लाई कर दें। कोशेंट रूल कहता है जी आपने डिनोमिनेटर में स्क्वायर लिखना है, डिनोमिनेटर का ही, ठीक है, और इसको न्यूमिनेटर में रखिए एज इट इज़। डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमिनेटर का विच इज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दरमियान में है नेगेटिव साइन, और फिर काम ऑपोजिट करना है, मसलन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में कुछ डेरिवेटिव्स हैं, पहले तो वो वैल्यूएट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें ए इज़ अ कांस्टेंट, स्क्वायर करेंगे फिर कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव उसका सिफर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पर भी वैसे ही काम रहेगा, ए का डेरिवेटिव 0 ए स्क्वायर का माइनस 2x यूजिंग पावर रूल एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम टर्म नीचे आ जाएगी, इसको स्क्वायर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर आप देखें अपने न्यूमिनेटर में से हम 2x को कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों टर्म्स में मौजूद है, बाकी बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दिस माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे, बाकी बचेगा प्लस का ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर जी। दिस डिवाइडेड बाय वी हैव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर 2 टाइम्स है ना, तो 2 मरतबा आ जाएगा 2 ए स्क्वायर, बाहर भी 2 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो फाइनली डेरिवेटिव बनेगा 4 ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है हमारा डी यू ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव्स आ गए हैं, इनको अब हमने फाइनली पुट करना है 4 में, चेन रूल था जो। तो सॉरी, यू कैन राइट यूजिंग these derivatives in 4, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले डेरिवेटिव y का विच इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव आएगा u का विच इज़ 4 ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये चीज़ों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मसलन 2 और 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऊपर बचेगा 2। मज़ीद आप ये कर सकते हैं, इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे शिफ्ट कर दें, तो पावर हमारी हो जाएगी नेगेटिव में, ऊपर 1/2 है, नीचे आकर -1/2 हो जाएगा। सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एंड देन दिस टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, ऊपर बचेगा 2a स्क्वायर एक्स। अब देखें बेसिस हैं सेम, हम जानते हैं पावर्स हो जाएंगी इसमें ऐड अप, 2 में से -1/2 जब आप करेंगे
तो LCM 2 आ जाएगा, बनेगा 4 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 3/2 जो 1.5 होता है बेसिकली। तो फाइनली क्या डेरिवेटिव बनेगा फिर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ में जो दूसरी टर्म है दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एंड इन द न्यूमरेटर वी हैव 2a स्क्वायर एक्स। ले जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल, या फिर कह सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी है मेरे ख्याल में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।